सभी साथियों को नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं जो 1 जुलाई से कानूनों में चेंजेस करे गए हैं, उसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है FIR का कानून। पहले जो FIR कराते थे, अब जो FIR कराते हैं उनमें क्या डिफरेंस आया है, क्या सिर्फ और सिर्फ सेक्शन बदले हैं या फिर अंदर का कंटेंट भी चेंज हुए हैं, हम बात करने जा रहे हैं उसके ऊपर। पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा। पहले 154 CRPC में जो FIR होती थी वो अब होगी 173 BNSS। पहले भी पुलिस टाल मटोली करती थी, अब ऑफिशियली कर सकती है। और इसके अलावा पहले जो 166 और 166A के हिसाब से हम उस पुलिस वाले पे कार्रवाई कर सकते थे जो टाल मटोली कर रहा है FIR करने में, अब वो सेक्शन चेंज हो गया है, 198 और 199 हो गया है। सो BNS के हिसाब से, BNSS 173 के हिसाब से जिसके खिलाफ FIR है उसको होता क्या था, 3 से 7 साल तक की सजा। इसके अलावा पुलिस FIR कर रही है, नहीं कर रही है, अगर कर रही है तो क्या डेडलाइन है, यानी कि अब ऑफिशियली वो 14 दिन का आपको समय दे सकती है FIR दर्ज करने से पहले, और उसके बाद ही आप कोर्ट जा सकते हो। अगर पुलिस टाइम से FIR नहीं करती है तो नियमों का पालन नहीं कर पा रही है, यानी कि कहीं ना कहीं वॉयलेशन हो रहा है, कहीं ना कहीं पुलिस अफसर भ्रष्टाचार कर रहा है, तो उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के खिलाफ BNS के सेक्शन 199 के तहत 6 महीने की जेल या फिर 2 साल तक की जेल हो सकती है। आप समझ लीजिए इस बात को। और इसके अलावा हम बात आज करेंगे जीरो FIR पर भी, लेकिन हम यहाँ पर कुछ पॉइंट्स पर बात करने चाहते हैं। हम नॉर्मली होता है क्या है कि जब हम FIR लिखाने थाने जाते हैं, बहुत सारी स्टेट्स में आज की डेट में जो FIR है वो ऑनलाइन हो चुकी है। किसी चीज़ पे कुछ ऐसे संगीन अपराध होते हैं जिस पर ऑनलाइन FIR नहीं होती है, नहीं तो बहुत सी मेट्रो सिटीज़ हैं जहाँ पर हम FIR ऑनलाइन दर्ज करवा सकते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे कि अगर एक आम आदमी FIR दर्ज कराने जाता है तो क्या उसकी 1 शॉट में FIR लिख दी जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझसे बेहतर आप बता सकते हैं इसके बारे में। तो जो व्यक्ति FIR कराने जा रहा है उससे तमाम तरह के सवाल जवाब करे जाते हैं पुलिस स्टेशन के अंदर, जैसे कि वो खुद अपराधी है। पुलिस का सवाल जवाब करना जायज़ भी है, क्योंकि हो सकता है वो किसी की झूठी FIR लिखाने आया हो। तो पुलिस अब ऑफिशियली कानूनी तौर पे क्या कह सकती है, कानूनी तौर पे वो उसको ये कह सकती है कि ठीक है, आपने अपनी कंप्लेंट दर्ज करा दी है, अब हम इस कंप्लेंट पहले इन्वेस्टिगेट करेंगे, इन्वेस्टिगेट करने के बाद फिर हम इस पे कंप्लेंट लिखेंगे, फिर FIR लिखेंगे। तो आपको 14 दिन का टाइम है आपके पास, आप 14 दिन के बाद दोबारा आइएगा, साइन कीजिएगा, और अगर ये वैलिड हुई तो, और नहीं तो फिर हम FIR नहीं लिखेंगे। तो 14 दिन के बाद ही अब आप कोर्ट जा सकते हो। अगर उस पुलिस वाले की मंशा वाकई FIR दर्ज करने की हुई तो वो उसको तुरंत इन्वेस्टिगेट करके आपकी तुरंत FIR करेगा। मगर उसकी मंशा नहीं है या फिर वो किसी ऊपरी दबाव के कारण FIR नहीं लिख पा रहा है, जो कि आमतौर पर देखा जाता है कि कहीं से ऊपरी दबाव आ गया तो वो FIR नहीं लिख पाते हैं, तो उस केस में भी अब उस पुलिस वाले को थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि अब वो पुलिस वाला भी जो है कहीं ना कहीं अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। अगर उसने किसी भी तरह की चालबाजी करी, टाल मटोली करी, FIR जेन्युइन हुई और उसने ऊपरी दबाव के कारण कोई भी गलत स्टेप उठाया या कुछ भी गलत चीज़ लिखी FIR के अंदर या कंप्लेंट के अंदर, या FIR नहीं लिखी, तो उसके खिलाफ भी मुकदमा होगा, उसको भी जेल होगी, उसको भी फाइन होगा। यहाँ पर कानून बहुत सख्त हो गया है। लेकिन इसमें मैं मानता हूँ कि अगर सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में आया कोई ऐसा मामला, जो कि 1 जुलाई से बदलाव हुए हैं इसमें, तो थोड़ा सा टाइम लगता है हर चीज़ में, तो अगर सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में ये मामला आया तो मेरा मानना यह है कि सुप्रीम कोर्ट ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करेगा। क्योंकि जब ये झूठी FIR हो रही है, मान लीजिए कि आपके खिलाफ कोई झूठी FIR कर रहा है, बड़ा स्वाभाविक है कि झूठी FIR भी हो जाती हैं, तो आपके खिलाफ कोई झूठी FIR कर रहा है तो उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। मान लीजिए मेरे पे कोई झूठी FIR करने आया और मैं कहता हूँ थाने में जाकर के कि भाई सर ये मेरे खिलाफ जो है झूठी FIR कर रहे हैं, मेरे पास एविडेंस है इस चीज़ के, तो क्या उस FIR करवाने वाले पर किसी तरह का कोई फाइन या किसी तरह का कोई पनिशमेंट होगा? उस पर भी होना चाहिए, क्योंकि वो झूठी FIR करा रहा है। तो अगर इस तरह से कुछ लॉ में इम्प्लीमेंटेशन किया जाता, चेंजेस करे जाते, तो शायद ये एक आम आदमी के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता। मगर अब कितना इसमें, अब जैसे जैसे कुछ FIRs हो चुकी हैं 1 जुलाई के बाद से अब तक, ना जाने कितनी FIR हो चुकी होंगी। एक आगरा में हुई थी सबसे पहले, एक दिल्ली में हुई थी, तो अलग अलग स्टेट्स में FIR शुरू हो गई हैं, लेकिन अब वो BNSS के हिसाब से चल रही है, पुराने वाले से नहीं चल रही है, CRPC से नहीं चल रही है, अब सब कुछ नए हिसाब से चल रहा है।
यानी कि एडवोकेट्स की भी थोड़ी सी मेहनत बढ़ गई है, वो भी थोड़ा सा और इसके बारे में रिसर्च करेंगे और अच्छे से इसको कोर्ट में प्रेजेंट करेंगे। तो क्या इस एफआईआर से आप सहमत हैं और क्या आप सहमत नहीं हैं? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसके अलावा दोस्तों, जो नई नई चीज़ें आती हैं, मैं नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाता होगा। मेरा जो मकसद है ये वीडियो बनाने का, वो सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस है, आपको लीगली मजबूत बनाना। तो आप मेरे चैनल के माध्यम से देख सकते हैं कि मैं हर तरह की लीगल वीडियोस बनाता हूं, जिससे आपको एक नॉलेज मिलती है। हो सकता है कि ये वीडियो आपके काम की हो सकता है आपके काम की ना हो, आपके फ्रेंड के काम की हो। तो इस पे आप इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ।